पुरानी बात है, 47 ईस्वी में एक राजा हुआ करता था। उसके पास अथाह संपत्ति और एक विशाल राज्य था, पर उसका मन अशांत था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो बेचैनी महसूस करता था। शांति की तलाश में वो भटकता रहता। संतों और मंदिरों में गया, पर सुकून कहीं नहीं मिला। आखिरकार एक पंडित ने उसे अकेले सफर पर जाने को कहा। जंगल में भटकते हुए उसे एक पत्थर दिखा। उस पत्थर के सामने खड़े होते ही राजा को अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। आंखों में विस्मय और शांति का भाव पैदा हुआ। तभी वहां गांव वाले आए। राजा ने लालच में आकर पत्थर मांग लिया, पर गांव के पंजुरली देव ने नृत्य में प्रवेश किया। अचंभित होते हुए देव ने कहा, मैं तुम्हें ये शांति तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। देव ने राजा से कहा, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी वो सारी जमीन तुम इन गाँव वालों को दे दोगे और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। पर याद रखना, गुलिगा मेरे साथ है। अगर तुमने कभी भी अपना वचन तोड़ा तो मैं शायद माफ़ कर दूं, पर गुलिगा नहीं करेगा। गंभीर और चेतावनी भरा लहजे में राजा ने खुशी खुशी समझौता कर लिया। उस दिन से राजा का जीवन सुखी हो गया। फिर कहानी 1970 में आती है, जहां देव और राजा का वंशज आमने सामने खड़े थे। गांव में भूतकोला का उत्सव चल रहा था। शिवा के पिता देव पंजुरली का रूप धारकर उत्साह से नृत्य कर रहे थे। तभी राजा की पीढ़ी का घमंडी जमींदार आया और गुस्से में जमीन वापस मांगने लगा। क्रोध और अपमान का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। देव ने उसे गंभीर आवाज में कहा, जमीन तो दे दूंगा, पर जो सुख और शांति मैंने तुम्हें दी है, क्या तुम वो मुझे वापस कर सकते हो? जमींदार ने धमकी दी, मैं कोर्ट जाऊंगा। देव ने निर्णायक स्वर में जवाब दिया, तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा। जमींदार ने देव को मामूली नर्तक कहकर अपमानित किया। उसी क्षण देव वहां से जंगल की ओर भागे और अदृश्य हो गए। ये देखकर सभी को यकीन हो गया कि ये सचमुच देव ही थे और देव की भविष्यवाणी सच हुई। वो लालची जमींदार कोर्ट की सीढ़ी पर ही मारा गया। फिर कहानी 1990 में आती है। शिवा और कंद्रित होते हैं, एक गुस्सैल, बेचैन और विद्रोही युवक, अशांत ऊर्जा और गुस्सा वाला। वो कंबला रेस यानी भैंसों की दौड़ में जीतने के लिए भागता है। वो परंपराओं को नहीं मानता था, इसलिए भूतकोला नहीं करता था, जबकि उसके पिता करते थे। एक रात स्वर्ग का शिकार पर उसे देवनीय आभूषण पहने एक अजीब स्वर दिखा। जिज्ञासा और हल्का सा डर उससे था। उस रात शिवा डरावने सपने से उठा और अपनी माँ के पास जाकर सोया। गांव में एक वन अधिकारी मुरली आया। शिवा को अपनी बचपन की दोस्त लीला दिखी। वो उसे देखकर आकर्षण हुआ। मुरली ने उत्सव रोकने को कहा, जिस पर शिवा भड़क गया। जमींदार अब एक नया खतरा बन गया था। वो चोरी छिपे कानूनी दाव पेच से गांव की जमीन हड़पना चाहता था। शिवा और मुरली के बीच तनाव बढ़ता गया। जमींदार ने एक षड्यंत्र रचा। उसने लीला को नौकरी दिलवाई और गांव वालों के घर अवैध घोषित करवाए। जब शिवा ने विरोध किया और पुलिस से भिड़ गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में शिवा को उसका चचेरा भाई गुरुआ सपने में देव के रूप में रोता हुआ दिखा। शिवा को पता चला कि गुरुआ की हत्या हो गई है। जमींदार ने धोखे से शिवा को भड़काया कि गुरुआ को इंस्पेक्टर ने मारा है। गुस्से में शिवा जब बदला लेने की तैयारी कर रहा था, तब लोहा ने सच्चाई बताई, गुरुआ को जमींदार ने मारा है। सच्चाई जानने के बाद शिवा गुस्से और प्रतिशोध की आग में जलने लगा और वो जमींदार के आदमियों से लड़ा। फिर उसे देव का दर्शन हुए और उसका एक्सीडेंट हो गया। गांव में फाइनल लड़ाई छिड़ गई। जमींदार ने क्रूरता से शिवा का गला घोटा और उसे मृत मान लिया। तभी चमत्कार हुआ। शिवा का मृत शरीर में गुलिगा देव का प्रकोप हुआ। गुलिगा ने भयंकर रूप धारण कर लिया। एक एक करके सभी को मारा। जमींदार के सामने आकर देव गरजे, तुमने पाप किया है, तुम्हारे खून से इस मिट्टी को सींचा जाएगा। और देव ने जमींदार को मार डाला। जमीन को उसके लालच से मुक्त कर दिया गया। शिव उसी लड़ाई में शहीद हो चुका था, पर देव ने उसे कुछ अतिरिक्त जीवन दिया था। सालों बाद हम शिवा को बूटा कोला करते देखते हैं। अब वो देव की विरासत को आगे बढ़ा रहा है और उसकी पत्नी लीला गर्भवती है। शिवा का बेटा अब कहानी सुन रहा है। देवीय परंपरा और जमीन की रक्षा की ये कथा अमर हो चुकी है और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं हम इसका दूसरा भाग भी एक्सप्लेन करें तो उसके लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।